क्या एक्सपेंस है, क्या पेमेंट। लिखो पेमेंट जो होता है, अगर आपको पेमेंट पूछते हैं, है ना, पेमेंट ये वाला, तो फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे, पेमेंट पेमेंट्स आर द consequences payment are the consequences of business transaction. Payment are the consequences of business transaction. ये इसकी फर्स्ट लाइन होनी चाहिए। मतलब क्या, हम जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ये इसकी वजह से पेमेंट खड़ा होता है। बिजनेस के ट्रांजैक्शन करने की वजह से हमें पेमेंट करना पड़ता है। जैसे हम वर्कर रखते हैं तो हमको वेजेस पे करना पड़ता है, हम एम्प्लॉइज रखते हैं तो हमको सैलरी पे करना पड़ता है ना। अगर हमने कोई प्रीमाइसिस ली है रेंट पे, तो हमको रेंट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस खड़े होते हैं ना, उसकी वजह से हमको पेमेंट करना पड़ता है। हमारे पास जगह नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, हमारे पास जगह नहीं है ऑफिस खोलने के लिए, तो हमने एक बिल्डिंग बाय किया, एक ऑफिस बाय किया, तो पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। हम एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, सो बेसिकली जो पेमेंट है, पेमेंट यानी हम उसको कह सकते हैं एक्सपेंसेस। पेमेंट इज नथिंग बट द एक्सपेंसेस। बेसिकली क्लासिफाई कर सकते हैं इसको हम दो में, क्लासिफाई इनटू थ्री में क्लासिफाई करते हैं। चलो दो में नहीं, थ्री में। ध्यान से पढ़ोगे और मुझे क्वेश्चन पूछोगे, ना समझ में आए तो। इसको हम तीन में क्लासिफाई कर सकते हैं। हम जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, हम जो भी पेमेंट्स करते हैं, हमारे पास से जो भी कैश जाती है या जाने वाली है, वो तीन वजह से हो सकती है। एक हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू पेमेंट्स, कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल पेमेंट, एंड लास्ट में डिफर्ड रेवेन्यू expenses. One is revenue, one is capital expenses, one is revenue expenses, and last one is deferred revenue expenses. चलिए पहले हम समझते हैं रेवेन्यू एंड डिफर्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंसेस। डिफर्ड रेवेन्यू बाद में समझते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, एक होता है रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। कल हमने बात की थी रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम। कोई मुझे बताएगा रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम क्या बताया था मैंने कल आपको? मैं क्या बोलूं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस। मतलब ये कौन से एक्सपेंसेस है ना, कौन से एक्सपेंसेस? ये वो एक्सपेंसेस है जो पेड करते हैं रेगुलरली, व्हिच आर पेड रेगुलरली। एंड कैपिटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है व्हिच आर नॉट पेड रेगुलरली। सिंपल है ना, डिफरेंशिएट करना। धीरे धीरे सब सस्पेंस खुलेगा। व्हिच आर नॉट पेड रेगुलरली।
तो जो चीज रेगुलरली पे करते हैं वो तो रिकरिंग नेचर की हो जाएगी, ये बार बार रिकर होगी ना, रिकरिंग नेचर की हो जाएगी। और जो हम रेगुलरली पे नहीं करते हैं वो तो ऑकेजनल नेचर की हो जाएगी। रेवेन्यू एक्सपेंसेस बार बार होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस बार बार नहीं होते हैं, ऑकेजनल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो सर ये एक्जेक्टली है क्या? रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर पेड, these expenses are paid, these expenses are paid in order to purchase रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए पे करते हैं। और या एंड जो बोलना हो, एंड पेड फॉर, सर रेवेन्यू एक्सपेंसेस के नीचे लिखे ना, पेड फॉर गेटिंग सर्विसेज ऑफ, यस इसके नीचे लिखना है वर्कर, सर्विसेज ऑफ वर्कर या सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉई, और रेंट पेड एटसेट्रा। ध्यान से, हाँ बहुत सारे एग्जांपल दे सकते थे हम। देखो फिर से एक बार यहां देखिए, पेड इन ऑर्डर टू परचेज रॉ मटेरियल। अब एक बात बताओ, हम रॉ मटेरियल क्यों खरीदते हैं? उसको बेच सके इसीलिए। हम रॉ मटेरियल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल में से हम फिनिश गुड्स बनाएंगे, उसको प्रोसेस करेंगे। सर रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाएगा, इसमें से फिनिश गुड्स बनाएंगे और फिर बेचेंगे, है ना? या हम गुड्स रेडीमेड ला के बेच देंगे। तो हम जो भी हम करते हैं, रॉ मटेरियल लाते हैं या फिनिश गुड्स लाते हैं, जो भी एक्सपेंसेस करते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। या हमने किसी वर्कर को रखा, वेजेस पे किया, हमने किसी एम्प्लॉय को रखा, सैलरी पे की, हमने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लिया, रेंट पे किया, हमने स्टेशनरी का पेमेंट किया, हमने एडवर्टाइजमेंट किया, हमने लाइट बिल पे किया, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। ये हर साल पे करना पड़ता है। ऐसे एक्सपेंसेस जो हर साल पे करने पड़ते हैं, जो बार बार नेचर के होते हैं, जो रेगुलर नेचर के होते हैं, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। समझ रहे हो? यहां रेवेन्यू एक्सपेंसेस करने से यहां पे कोई एसेट विल नॉट जनरेटेड, यहां कोई एसेट जनरेट नहीं होने वाली। इसके नीचे लिखा होगा, रेवेन्यू के नीचे यहां सर ये क्यों पे करते होगे कैपिटल एक्सपेंसेस? ये एक्सपेंसेस पे करते हैं, दे आर पेड, कैपिटल एक्सपेंसेस पेड in order to purchase, क्या खरीदने के लिए? in order to purchase by asset। एसेट बोले तो कौन कौन सी एसेट? फॉर एग्जांपल कौन सी एसेट? भी आप लैंड लाना चाहते थे, आप बिल्डिंग लाना चाहते हैं, बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं, एटसेट्रा। समझ रहे हो ना? तो इससे तो एसेट जनरेट होगी, एसेट विल जनरेटेड, assets will
बी जनरेटेड। सर इसके नीचे रखना है। इसके नीचे लिखना है, यस। एक बात मुझे बताओ आप लोग, टेल मी वन थिंग, जो बंदा बिजनेस करता होगा, जिस जिस लोगों को आपने बिजनेस करते हुए देखा है, वो बंदा जो बिजनेस करता है वो कौन कौन से एक्सपेंसेस करता होगा, जरा मुझे सोच के बताओ, कौन कौन से एक्सपेंसेस करता होगा बताओ। क्या वो सैलरी पे करता होगा? हेलो, नहीं सर। क्या वो वेजेस पे करता होगा? यस। यस सर। क्या वो एडवर्टाइजमेंट करता होगा? यस सर। यस। क्या वो स्टेशनरी बाय करता होगा? यस। अकाउंट लिखने के लिए स्टेशनरी बाय करता होगा, बिल बुक लाता होगा, है ना, एंट्रीज करता होगा, स्टेशनरी बाय करता Yes, होगा। यस सर। क्या वो लाइट बिल पे करता होगा? हेलो, यस सर। यस सर। क्या वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल पे करता होगा? यस। फिर क्या उसके पास सेल्समैन का कमीशन पे करता होगा? यस सर, यस। है ना। फिर क्या वो पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे करता होगा? यानी किसी को लेटर लिखना पड़े, आजकल किसी को लेटर भी लिखना पड़ता है भाई, आजकल तो व्हाट्सएप के जमाने हैं, ईमेल के जमाने हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी फिजिकल कॉपी सेंड करनी पड़ती है हमको, तो पोस्टेज करना पड़ता है, टेलीग्राम करना पड़ता है, आया ना। बताओ, ये सब करने से पैसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पेमेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर, पेमेंट होगा। और एक बात बताओ, क्या ये जो बंदा बिजनेस करता होगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं भाई साहब की, ये जो बंदा है जिसकी हम बात करते हैं, ये भी एक्सपेंस करता होगा? और क्या वो अपने बिजनेस करने के लिए, क्या वो एयर कंडीशन लाया होगा, एसी उसके शॉप में होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर, है ना। उसके पास स्कैनर भी होगा, प्रिंटर भी होगा, उसके पास बिल्डिंग भी होगा, कार भी होगी, है ना, प्लांट भी होगा, मशीन भी होगा। ये भी तो पेमेंट है। अरे भैया, यहाँ पे तो कैश जाएगी, यहाँ पे भी तो कैश जाएगी, कैश दोनों तरफ जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, इसमें से ये वाला एक्सपेंसेस बार बार होगा कि ये वाला एक्सपेंसेस बार बार होगा? सर पहले वाला बार बार होगा, सैलरी बेसिस। एग्जैक्टली, पहले वाला बार बार होगा यार, एसी थोड़ी बार बार बाय करेंगे यार। एक बार एसी बाय करते हैं 4-5 साल तक शांति, ठंडी हवा लो, ठंडक में बैठो, है ना। एक बार कार बाय कर लिया 5-6 साल तक शांति, प्लांट एंड मशीन बाय कर लिया 10-15 साल तक शांति आपको। तो इस एक्सपेंस को हम अकाउंट में बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस, और इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस। यू गॉट द आइडिया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। जब कोई भी एक्सपेंस आपके सामने आके खड़ा रह जाए, तो उसको पूछने का कि तू बार बार होता है, साल में एक बार होता है, अगर साल में एक बार भी होगा तो तू रेवेन्यू चला जाए, और अगर तू साल में एक बार नहीं होता है, 3-4 साल में एक बार होता है, तो तू कैपिटल में चला जाए। हेलो, क्या मुझे बुक्स का एक्सपेंस बार बार होगा? यस। ऐसी बहुत सारी बुक्स है जो मुझे हर साल खरीदनी पड़ती है, और ऐसी बहुत सारी बुक्स है मुझे एक ही बार खरीदनी पड़ती है। तो जो बुक्स मुझे बार बार खरीदनी पड़ती है उसे बोलेंगे रेवेन्यू, और जो बुक्स में एक ही बार खरीदता हूँ उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। हेलो, कैपिटल। क्या मुझे पेट्रोल का एक्सपेंस बार बार होगा? यस। रेवेन्यू, हर दिन होगा पेट्रोल का एक्सपेंस भाई, है ना। लाइट बिल, यस, बार बार होगा। टेलीफोन बिल, यस, बार बार होगा, आया ना। रिफ्रेशमेंट, वर्कर को हम रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास वर्कर है, उनको कैंटीन में खाना प्रोवाइड करते हैं, ये बार बार होगा। किसी भी एक्सपेंस को क्या पूछने का कि भाई एक्सपेंस तो बार बार होता है, हाँ तो तू रेवेन्यू है, और अगर कोई एक्सपेंस बार बार नहीं होता है तो तू कौन है? कैपिटल है। एक्सपेंस के माथे पे नहीं लिखा होता है कि रेवेन्यू है कि कैपिटल है,
उसके नेचर पे होता है कि बार बार होता है कि बार बार नहीं होता है। गॉट इट? यस सर। यस चलिए, अभी खत्म नहीं किया है मैंने, अभी तो मैंने शुरू किया है। ऐसा कोई डायलॉग है ना पिक्चर में? कौन सा पिक्चर? कौन सा पिक्चर? अभी तो मैंने शुरू किया है, कौन सा पिक्चर? हीरोपंती। क्या डायलॉग क्या था? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। हाँ साला, मेमोरी तो है, याद शक्ति तो है, इससे ये बात साबित हो जाती है ना। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है पॉइंट को, लेकिन sir. बस तुम्हें, आप सबको राइट जगह पे ये सब चीजों का लगाने का है बस, और कुछ नहीं। चलिए, ये हो गया। कितने पॉइंट हुए बताओ भाइयों? ये पहला पॉइंट, इधर फर्स्ट इधर फर्स्ट, फिर ये सेकंड सेकंड। अरे कभी तुमको डिफरेंस पूछ लेना तो डिफरेंस में भी काम आएगा ना, 3 3, फिर ये 4 ये 4, समझी कि नहीं? चल एक बात बता, क्या मैंने आपको ऐसा बताया था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, बताओ विकी क्या था? प्रॉफिट इज इक्वल टू, विकी जी Yes, sir. प्रॉफिट इज इक्वल टू Profit is equal to assets greater than expense. जोर से बोल मेरे भाई। ए भाई, Assets greater than expense. ना 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 ना, सब मिक्स कर रहा है तू मैंने सर, जो मैं काम तेरे को बोला तूने किया नहीं ना। हो गया सर, मैं आपको अभी क्लास के बाद भेज देता हूँ, मेरा सच में हो गया है। तू दिल तोड़ अभी देता मेरा है हाँ बोल के मेरा। अरे अरे नहीं सर, सच सर, में हो मैं गया है वो। निशान बोल, प्रॉफिट इज इक्वल टू, निशान। income greater than expense. वेरी गुड निशांत बाबू, वेरी गुड। इनकम माइनस एक्सपेंस, यानी इनकम आपकी 100 रुपए की है और एक्सपेंस अगर आपका 80 रुपए का है, तो मैं तन्ने ऐसा बोलूं प्रॉफिट 20 का हुआ। यस सर। अरे तो अरे सर ये क्यों समझा रहे हो सर? आप भटक गए सर, आपकी याद शक्ति कम होने लगी है। अरे मैं ये समझा रहा हूँ, ये जो इनकम है ना और ये जो एक्सपेंस है ना, ये रेवेन्यू और ये रेवेन्यू है। अरे प्रॉफिट इज द कंपैरिजन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, बट विच इनकम? रेवेन्यू इनकम, एंड विच एक्सपेंसेस? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। बार बार होने वाली इनकम को बार बार होने वाले एक्सपेंस के साथ कंपेयर करते हैं। क्या क्या सर, ये बार बार क्या बोला? एक बार बोलो सर, क्या बोला मैंने? बार बार होने वाली इनकम को बार इनकम बार को होने वाले बार बार वेरी एक्सपेंसेस गुड को वेरी गुड। रेवेन्यू कौन बोलना इनकम धैर्य क्या बोल रहा था? बोल। बोल दिया। अरे बोल नहीं, दिया तो क्या मर थोड़ी गया है? तू फिर से बोल। बार बार होने वाली इनकम को बार बार होने वाले एक्सपेंसेस को रेवेन्यू कहते हैं। इन दोनों को कंपेयर करते हैं और फिर हमको प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट जानने के लिए रेवेन्यू आइटम को कंपेयर करोगे, कैपिटल आइटम को नहीं कंपेयर करोगे। अगर जिस बच्चे को ये पता ही नहीं है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, रेवेन्यू इनकम कौन कौन सी है, वो गलत मैचिंग कर देगा, वो गलत जोड़ियां बनाएगा। हमें जोड़ी कौन सी बनानी है? रेवेन्यू इनकम को रेवेन्यू एक्सपेंस के साथ कंपेयर करना है। एंड दैट इज व्हाई भाइयों की बहनों, दैट इज व्हाई, है ना? क्या कह रहा था मैं? ये कह रहा था पॉइंट नंबर 5, क्या क्या था यहाँ पे? ये है रेवेन्यू। हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंस इन ऑर्डर टू
in order to find out profit, revenue expenses are considered. कैपिटल एक्सपेंस को कंसीडर नहीं करते हैं। सर जरा खुल के बताओ सर, और जरा खुल के बताओ। चल तेरे को खुल के बताता हूं मैं, डर मत जाइयो। यहाँ देख, मेरी बात सुन। मेरे पास 100, सुन ना, कहां चली गई, कहां चला गया? मेरे पास 100 स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल। मेरी बात सुनना, एक स्टूडेंट से फॉर एग्जाम्पल मैं 20,000 फीस लेता हूं। बता कितने पैसे कमाया? कितने अंडे चढ़ाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 20 लाख रुपए हुए। हाँ बोल। 20 लाख रुपए। बता ये इनकम हुई कि एक्सपेंस हुआ? इनकम। कौन सी इनकम? रेवेन्यू इनकम की कैपिटल इनकम? रेवेन्यू इनकम। ये इनकम तो रेवेन्यू इनकम होगी, नहीं तो बार बार होगी ना, बच्चों से फीस लेना, यही तो हमारा काम है। एक बात बता, मैंने अपने लिए एक क्लास खरीदा और क्लास मैंने खरीदा 50 लाख रुपए का। एक बात बता, मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि 20 लाख रुपए लॉस हुआ हो गई और 50 लाख रुपए का क्लास खरीदा, तो क्या मुझे एक्चुअली लॉस हुआ? ऐसा हुआ क्या? हेलो, लॉस हुआ? नहीं, ना ना, वही कह रहा हूं मैं। अरे वही तो कह रहा हूं कि आप रेवेन्यू इनकम के साथ रेवेन्यू एक्सपेंस को मैच करोगे, कैपिटल एक्सपेंस को नहीं। क्लास तो नहीं, क्लास को खरीदना कैपिटल एक्सपेंस होता है। अरे तो तेरी एसेट हुई ना, ऐसा नहीं होता। और भैया, ओ भैया भैया, ये क्लास बोलो की सुन रहे हैं सर। कंपेयर नहीं करेंगे। अच्छा, बच्चों को पढ़ाने से तुम्हें कितने का खर्चा हुआ? लाइट बिल, टेलीफोन बिल, पेट्रोल, सैलरी, वेजेस, वर्कर, ये सब चीजें। मुझे 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ। बता ये रेवेन्यू इनकम के नहीं? यस, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंस के नहीं? आया ना? यस बेटा ये तो कैपिटल एक्सपेंस था ना, इसको कंपेयर नहीं ना कर सकते है ना भैया? नहीं कर सकते। तो फिर ये 5 Yes, लाख sir. रुपए एक्सपेंस हुआ और मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 15 लाख। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। कौन समझा मैं क्या कह रहा हूं? उंगली करो तो आसमान में, उंगली करो, ऐसा डरो मत। उंगली करने में क्या डर जाते हो? निशांत नहीं समझे? सुना क्या? अरे भैया सुना कि नहीं सुना, ऐसा कह रहा हूं। हाँ सर सुना तो सही, पर समझ नहीं आया। अरे यार क्या सुना, बता। चल सर वो आपने बोला ना 50 लैक्स के बाद में काश खरीदा, बाद में लाइट बिल, तो उसके बाद में नहीं पता चला। अरे मेरे भाई, कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? सर मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ऐसा भी आइटम होगा सर, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, ध्रुविन बोल तो क्या समझाया? सर कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंस और रिवेन्यू इनकम को कंपेयर करेंगे तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा। हाँ जी। क्या बिल्डिंग खरीदना रेवेन्यू एक्सपेंस था? नहीं। नहीं, तो हम कैसे बिल्डिंग कैपिटल। खरीदने का खर्चा हम कंपेयर कर सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस के साथ? समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर।
तो क्या लिखा है भाई, मैंने क्या लिखा है इंग्लिश में, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट प्रॉफिट रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर कंसीडर्ड। यहाँ क्या लिखोगे बताओ, यहाँ क्या लिखोगे, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट प्रॉफिट, in order to find out profit, capital expenses are not considered डायरेक्टली। क्या वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है इसके लिए, डायरेक्टली, है ना सर। इनडायरेक्टली क्या होता है, समझाऊंगा होले होले। बोलिए, क्लियर हुआ इतना? यस सर। यस। एक बात मुझे बताओ, क्या मैंने आपको ऐसा समझाया था फिक्स्ड एसेट? हेलो, यस सर। हाँ सर, फिक्स एसेट समझाया था? फिक्स्ड एसेट्स, हाँ। याद है, बताएगा कोई? यस सर। कौन बताना चाहेगा? सर मैं, हाँ बोलो कार्तिक। सर उसको इजीली हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। फिर और एक पॉइंट, एक ही पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हो गए ना। फिर जैसा कि लैंड, कोई बिल्डिंग खरीदा हमने बड़ा सा, वेरी या गुड, तो कोई लैंड फैक्ट्री। खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, प्लांट खरीदना, मशीन खरीदना। ये खरीदना खरीदना मतलब पैसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यस सर। ओए ऐसा होगा क्या, क्या ऐसा होगा कि बिल्डिंग भी आएगा और पैसे भी आएंगे, ऐसा होगा? नो। नहीं। नो। ना वो चकेड़ी, बिल्डिंग आएगा तो पैसे जाएंगे, प्लांट आएगा तो पैसे जाएंगे, मशीन आएगा तो पैसे जाएंगे, जाएंगे, फर्नीचर आएगा तो पैसे पैसे जाएंगे। जाएंगे, कंप्यूटर आएगा तो पैसे जाएंगे। ये जाएंगे 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 जाएंगे, पेमेंट हुआ ना? यस सर। हाँ, अरे कौन सा पेमेंट हुआ? अरे दीवानो बताओ, कौन सा पेमेंट हुआ, ये वाला कि ये वाला? कौन सा वाला, बोलो। कैपिटल। यस, वही तो कब का कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कैपिटल एक्सपेंसेस आर नथिंग बट, है ना, फिक्स्ड एसेट एक्सपेंसेस। जब हम फिक्स एसेट को बाय करते हैं, जो कुछ भी खर्चा होता है उसका दूसरा नाम क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसीलिए तो ऐसा लिखा है ना पगले, क्या लिखा है, पेड इन ऑर्डर टू, समझ रहे हो कि परचेस एसेट्स, हाँ। एसेट्स विल बी जनरेटेड, देखो ना क्या लिखा हुआ है, सब कुछ तो लिखा हुआ है। यस सर। तो तुम्हें अगर पूछे ऑब्जेक्टिव के अंदर या 1 मार्क के अंदर, मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि बिल्डिंग खरीदने के लिए जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू की कैपिटल एक्सपेंस, तो क्या बोलोगे? कैपिटल। 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 प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सर्स, व्हीकल्स खरीदने के लिए जो खर्चा होता है वो कैपिटल। कैपिटल। सैलरी पे करने के लिए जो खर्चा होगा वो रेवेन्यू। रेवेन्यू। बार बार होगा भैया, यस सर। समझ में आ गया? यस जिस सर। बच्चे Yes. को रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंस नहीं पता होगा वो गलत प्रॉफिट ढूंढ लेगा, वो गलत इनकम को गलत एक्सपेंस को कंपेयर कर लेगा। यस सर। प्रॉफिट जानने के लिए रेवेन्यू इनकम को कंपेयर किया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंस के साथ। क्लियर? हाँ सर।